टैब स्टोरीज। किस्मत का खेल। रज्जो एक अनाथ लड़की होती है जिसका इस दुनिया में उसकी चाची चंदा के सिवा और कोई नहीं होता है। रज्जो के माता पिता एक रेल दुर्घटना में चल बसे, जिसके बाद चंदा ने ही रज्जो को संभाला, लेकिन संभालने से ज्यादा वो उस बेचारी के संग नौकरानी की तरह पेश आती और उस पर खूब अत्याचार करती। चाची, कल सिलबट्टे पर मसाला पीसकर मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं और मुझे हल्का सा बुखार भी लग रहा है। क्या मैं आज आराम कर सकती हूँ? नालायक मूर्ख लड़की, एक लापड़ लगाऊंगी ना, सारा बुखार उतर जाएगा तेरा। ज्यादा ना नुकर मत कर और चुपचाप सारा काम कर, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुझे चाहे कुछ भी हुआ हो, पर तुझे काम करना होगा, वरना मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है चाची। चंदा रज्जो के हाथ से रोजाना 50 से 60 टिफिन भरकर खाना बनवाती थी और घर बैठे टिफिन सर्विस चलाती थी। सारी मेहनत बेचारी रज्जो की होती थी और वो सारे पैसे चंदा खा जाती। रज्जो को बचपन से ही गाने का बहुत शौक होता है। उसकी आवाज बहुत मधुर होती है। वो काम करते समय कभी कभी गुनगुनाया भी करती है। अरे ओ कलमुही, क्यों गुनगुना रही है? चुपचाप काम कर। और हाँ, आज 100 टिफिन बनाने हैं। आज एक कस्टमर ने एक्स्ट्रा 20 टिफिन बोले हैं। उसके घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए। लेकिन चाची, मैंने 60 लोगों के हिसाब से खाने की सारी तैयारी कर ली है। अब तो बस रोटियां बनाना बाकी है। हाँ तो मैं अब कह रही हूँ ना कि 100 लोगों का टिफिन बनाना है। अब उन्हें मना तो नहीं कर सकती ना। ठीक है चाची जी, मैं बनाती हूँ। रज्जो की उम्र के लोग कॉलेज जा रहे थे, लेकिन जब से वो अपनी चाची जी के पास आई थी, तब से चाची जी ने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी। रज्जो के जीवन में काफी दुख होता है और वो दिन रात सरस्वती माँ की पूजा करती। हे सरस्वती माँ, मेरा बचपन से सिर्फ एकमात्र सपना ही रहा है कि एक अच्छी गायिका बनूं। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चाची जी के रचाए इस पिंजरे से मैं कैसे आजाद हो पाऊंगी? मुझे अपने सपनों को साकार करना है। मेरे माँ बाबूजी जो ऊपर से मुझे देख रहे हैं, उनका नाम रोशन करना है। वो सब मैं कैसे कर पाऊंगी? एक दिन जब चंदा किसी काम से घर से बाहर गई होती है, तभी रज्जो घर पर बैठकर गाना गा रही होती है। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। और इतने में वहाँ पर चंदा आ जाती है और वो रज्जो को गाते हुए देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे अभी तक ना दाल पकी है ना रोटियां बनी है। अरे जब से मैं गई हूँ तब से क्या तू काम छोड़कर बस गाए जा रही है क्या? चाची जी, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। मेरा सपना है कि मैं गायिका बनूं। अरे निकम्मी, तेरा सपना गया तेल लेने। आइंदा से अगर तूने काम छोड़कर गाना गाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझ गई तू? अब जाकर काम कर। जी जी चाची जी। इतना सुनकर रज्जो वहाँ से चली जाती है। एक दिन अचानक से रज्जो के हाथ से एक महंगी कांच की प्लेट टूट जाती है। तभी चंदा रज्जो को थप्पड़ लगाते हुए कहती है, बेवकूफ लड़की, ये तूने क्या किया? अरे कांच की प्लेट तोड़ दी। तुझे पता भी है ये प्लेट कितनी महंगी आती है? चाची जी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। वो तो इसे धोते समय ये मेरे हाथ से छूटकर गिर गई। माफ कर दीजिए मुझे। तुझे इस गलती की सजा तो मिलकर रहेगी। मैं तुझे अब अगले 7 दिनों तक खाना ही नहीं दूंगी। जब तू भूखी रहेगी तब जाकर तेरे घुटनों में दबी हुई अकल ठिकाने आएगी। चंदा रज्जो से जाने अनजाने में हुई गलती की सजा के तौर पर उसे अगले 7 दिनों तक खाना ही नहीं देती है। पेट में अन्न का एक निवाला न जाने पर रज्जो की तबीयत गंभीर रूप से खराब होने लगती है और वहीं चंदा उसके सामने अच्छे अच्छे पकवान लाकर खाती है। अरे वाह राजेश, समोसे चाट वाला तो समोसे कमाल के रखता है। आहा, मजा ही आ गया भाई इसे खाकर। चाची जी, मुझे भी थोड़ा सा दे दो ना खाने को, मुझे बहुत भूख लग रही है। आज 4 दिन बीत गए हैं चाची जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अरे चल हट यहाँ से, खबरदार जो इन पकवानों में से एक भी पकवान को छुआ तो तेरे हाथ पर ही गरम चिमटे से चटका दूंगी।
हाँ नहीं तो चल भाग यहाँ से। छत पर पापड़ सुखाने हैं, जाकर सुखा। और हाँ, उसके बाद आज फिर 100 लोगों का टिफिन बनाना है, जाकर उसकी तैयारी कर। उसके बाद मेरे सारे नए सूट धो दे। लेकिन चाची जी, तूने सुना नहीं क्या? एक बार में क्या कहा मैंने? चल जा यहाँ से और टिफिन की तैयारी कर, वरना मार मार कर तेरा भर्ता बना दूंगी। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मुफ्त में रोटियां तोड़ने दे दो बस इस कामचोर लड़की को तो। रज्जो को न चाहते हुए भी सारे काम करने पड़ते हैं और 7 दिनों तक भूखे रहना पड़ता है। वो रात में आसमान में तारे देखते हुए रोती है और अपने माता पिता को बहुत याद करती है। माँ, पापा, काश आप दोनों होते। आप दोनों के बिना ये जीवन काफी मुश्किल है। आप दोनों थे तो मुझे रानी की तरह रखते थे, लेकिन चाची जी ने मुझे अपनी नौकरानी बना लिया है। उन्हें मुझ पर जरा सी दया नहीं आती। ये कैसा खेल खेल रही है मेरी किस्मत मेरे साथ। एक सुबह जब रज्जो बाहर जाती है, तब रास्ते में उसे एक पैम्पलेट दिखाई पड़ता है जिसमें लिखा होता है, गाना गाने की प्रतियोगिता। अरे वाह, ये तो कितना सुनहरा मौका है। हमारे गांव में गाने की प्रतियोगिता होगी, मैं भी इसमें हिस्सा लूंगी। हारूं या जीतूं, ये तो मेरी किस्मत और भगवान जी के हाथों में है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये होनी चाहिए कि मैं जो भी गाऊं एकदम अच्छा गाऊं। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, अपना बेस्ट दूं। मैं अपना बेस्ट दूंगी। लेकिन चाची जी, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं गाना गाने के कंपटीशन में जा रही हूँ, तो वो फिर से मुझे बहुत मारेंगी। नहीं नहीं, मैं उन्हें पता ही नहीं चलने दूंगी। रज्जो अब छुप छुपाकर रियाज करने लगती है और वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बहुत खुश और उत्सुक होती है। हे सरस्वती माँ, बचा लेना मुझे हर एक मुश्किल से। मुझे प्रतियोगिता में गाना है, अच्छे से वो भी। वैसे मैं जानती हूँ आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। फिर भी आप तो जानती हो ना मेरी चाची जी कैसी है। रज्जो जब चुपके से प्रतियोगिता में जाने वाली होती है, तभी दरवाजे के पास पहुंचने पर वहां चंदा एक बड़ा सा डंडा हाथ में लिए खड़ी होती है और वो रज्जो को गुस्से से देखती है। चंदा को देख रज्जो काफी ज्यादा डर जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। अरे क्या च लगा रखा है तूने? चाची जी, वो मैं वो। अब क्या बकरी की तरह मैं कर रही है? बता जल्दी, कहाँ जा रही थी छुप छुप कर? वो मैं गांव में गाना गाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही थी। क्या? मुझे पता ही था कि तू ऐसा ही कुछ करेगी। तू मुझसे छुप कर उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही थी। तेरी इतनी मजाल। रुक तू, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। चंदा रज्जो को उस डंडे से बहुत ही बेरहमी से मारती है। नहीं चाची, मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चाची जी, चाची। ये ले तू। बहुत गाना गाने का शौक है ना तुझे? रुक जा, आज तो तुझे मैं वो दवा पिलाकर ही रहूंगी जिससे हमेशा हमेशा के लिए तेरी आवाज चली जाएगी, फिर तू गूंगी हो जाएगी। नहीं चाची जी, ऐसा मत कीजिए। क्रूर चंदा अपने कमरे में जाकर दवाई लाती है और वो दवाई रज्जो को जबरदस्ती पिलाने लगती है। ले, पी से। नहीं चाची जी, नहीं। रज्जो उस दवाई की बोतल को चंदा के हाथ से छीनकर फर्श पर फेंक देती है। बस चाची जी, बहुत सह लिया मैंने आपके अत्याचार। अब बस और नहीं। अब मैं आपका एक अत्याचार नहीं सहूंगी। मैं अब आपके साथ और नहीं रहूंगी। जा रही हूँ मैं, आप अकेली ही रहिए यहाँ पर। क्या तेरी इतनी तेज जुबान चल रही है, नालायक लड़की? हाँ, क्योंकि आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, आपको अपनी माँ की तरह माना, लेकिन आपने कभी मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं माना। हमेशा बेरहमी से मारती रही मुझे। हमेशा मुझ पर बुरी तरह अत्याचार किया, अब और नहीं। रज्जो फौरन पुलिस को बुलाती है और अपने चाची जी को गिरफ्तार करवाती है। पड़ोस के लोग भी पुलिस वालों से कहते हैं कि उन्हें रोजाना रज्जो के रोने की आवाज सुनाई देती है। इन सब सबूतों के चलते पुलिस चंदा को जेल की सजा देती है और वहीं रज्जो जब तक उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाती है, वो प्रतियोगिता खत्म हो चुकी होती है और पूरा मैदान शाम तक खाली हो चुका होता है। अरे नहीं, ये क्या?
लगता है प्रतियोगिता खत्म हो गई। इतना अच्छा मौका था, वो भी मेरे हाथ से छूट गया। अब मेरा इस गांव में कुछ नहीं रहा। चाची जी ने मेरे साथ जो किया वो गलत था। अब मुझे इस गांव से दूसरे गांव में जाकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी होगी। मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी और खुशी से जीवन जीऊंगी, बिना किसी दर्द या दुख के। अब तक मैं चुप रही और अत्याचार सहती रही, लेकिन अब मेरे जीवन में आंसुओं की कोई जगह नहीं है। अब बस खुशियां ही खुशियां होंगी। रज्जो अब दूसरे गांव जाने के लिए एक बस में बैठती है और उस बस में ज्यादा पैसेंजर्स नहीं होते हैं। वो बस काफी खाली सी होती है। ये क्या, दूसरे गांव जाने के लिए बस तो हमेशा भरी हुई रहती है, फिर ये बस आज इतनी खाली क्यों है? कहीं मैं गलत बस में तो नहीं बैठ गई? जब रज्जो बस के अंदर लगाए हुए बोर्ड को देखती है तब उसे पता चलता है कि वो बस दूसरे गांव में नहीं बल्कि मुंबई शहर जा रही है। हे भगवान, ये क्या? इसका मतलब अब मैं मुंबई जा रही हूँ। अब तो मैं इस बस में से उतर भी नहीं सकती। आधी रात हो चुकी है। ये किस ओर ले जा रही है मुझे मेरी किस्मत? ना जाने क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रज्जो अगली सुबह शहर पहुंच जाती है और उसे शहर में आते ही बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि वो जीवन में पहली बार गांव से शहर में आई होती है। हे भगवान, यह शहर देखने में जितना सुंदर है उतना ही डरावना है। यहाँ तो हर जगह मोटरसाइकिल, 4 पहियों वाली ये गाड़ी और ये काली ऑटो रिक्शा भी है। इतनी बड़ी बड़ी इमारतों में लोग कैसे रहते होंगे? अगर ये इमारत किसी दिन गिर गई तो? हाय हाय रज्जो, चुप चुप बोल, पागल कहेंगी। रज्जो, अब तू इस अनजान शहर में कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी? रज्जो 2 दिनों तक तो बस इधर उधर घूमती ही रहती है और एक दिन अचानक उसके पीछे एक पागल गुंडा लग जाता है। कहाँ भाग रही है रे? रुक तो जा। नहीं, बचाओ बचाओ मुझे। रज्जो भागने लगती है और वो गुंडा भी उसके पीछे भागने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। रुक जा, अरे रुक जा। रज्जो बहुत ही तेजी से भागती है और वो फिर से उसी बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर वो पहली बार उतरी थी। यहाँ आसपास लोग हैं, यहाँ पर रहना सही होगा, वरना वो गुंडा फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगा। हे भगवान जी, ये शहर खतरों से खाली नहीं है। यहाँ तो कदम कदम पर खतरा है। अब मैं क्या करूँ? भूख भी बहुत तेज लगी है। रज्जो वहीं बैठे हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए गाना गाने लगती है और तभी वहां से एक इंसान गुजरता है जो कि रज्जो के सामने कुछ पैसे रख देता है। रज्जो उन पैसों को उठाकर खुश होती है और उन पैसों से कुछ खाकर अपना पेट भर लेती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रज्जो अब उसी बस स्टॉप पर रहने लगती है और एक दिन जब वो गा रही होती है तब हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियपति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे रज्जो की आवाज काफी पसंद आती है और वो उसकी वीडियो क्लिक करने लगता है। वो आदमी रज्जो की उस वीडियो को इंटरनेट पर पोस्ट करता है और रज्जो रातों रात एक स्टार बन जाती है, क्योंकि उसके वीडियो पर रातों रात पूरे 2 लाख व्यूज आ जाते हैं। ये देखो, तुम्हारे वीडियो को 2 लाख व्यूज मिले हैं और तो और कई सारे बड़े बड़े गायक तुम्हारे साथ गाने के लिए इच्छा जता रहे हैं और तुम्हें प्रोजेक्ट्स में साइन करने की बात भी कर रहे हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? अरे हाँ बेटा, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। रज्जो की आंखें भर आती हैं। वो आदमी उसे अपने साथ ले जाता है और उसका एक गाना रिकॉर्ड करता है। रज्जो ये सब देखकर बहुत खुश होती है और अब रज्जो रातों रात एक बड़ी गायिका बन जाती है। देश भर से लोग उसे पसंद करने लगते हैं और इसी के साथ वो बड़े बड़े गायकों के साथ काम करती है और बहुत बड़ी गायिका बन जाती है। किस्मत का खेल बहुत ही अजीब होता है। रज्जो की किस्मत ने भी उसके साथ कुछ ऐसा ही अजीब खेल खेला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का भी अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए और निडर होकर अपने लिए आवाज उठानी चाहिए और साथ ही अपने सपने को साकार करने के लिए हमें हमेशा प्रयास जारी रखना चाहिए और अपनी किस्मत पर भरोसा रखते हुए मेहनत करते जाना चाहिए, क्योंकि किस्मत मेहनत करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही करती है। धन्यवाद।
आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।